दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक निबंध लेके आया हूँ। इस निबंध का टॉपिक है स्वाधीनता अमृत महोत्सव और हम। तो आज हम इस निबंध के बारे में जानते हैं। इस निबंध की शुरुआत सबसे पहले हम कविता से करते हैं। अमृत महोत्सव आज़ादी का हिंदुस्तान मना रहा है, आज़ादी के मतवालों की याद पुनः दिला रहा है। तो प्रस्तावना देखते हैं। आज भारतवर्ष अपना 75वां स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव प्रसन्नता के साथ मना रहा है। लेकिन क्या हमें पता है कि हम सबको स्वतंत्रता किस तरह मिली है? आज़ादी के योद्धाओं ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, जिनमें अनेक क्रांतिकारी थे। कुछ क्रांतिकारियों का नाम तो इतिहास के पन्नों में आज भी विद्यमान है, कुछ आज भी इतिहास में गुमनाम है। लेकिन हमें इन सभी क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए। इन्हीं की वजह से आज हमें आज़ादी मिल पाई है तथा 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए हमने बहुत कीमतें चुकाई हैं। हमें अनेक मुसीबतों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, किंतु उसी समय हमें बंटवारे का भी सामना करना पड़ा। बंटवारे के दौरान बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा। इस तरह देश को आज़ादी मिली। अगली हेडिंग है अमृत महोत्सव की शुरुआत। किस प्रकार अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई? आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी द्वारा इस महोत्सव को 2 वर्ष तक मनाने का संपूर्ण भारत में ऐलान किया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत को विकास के मार्ग पर आगे को बढ़ाना एक चुनौती थी, जिसका कारण अंग्रेज थे। क्योंकि अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत ही खराब कर चुका था। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, तब उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का लगभग 25 से 30% की हिस्सेदारी थी। लगभग 20 दशक बाद जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई, यानी कि हमारे देश को आज़ादी मिली, अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे। यानी कि आज़ादी से पहले अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और तैयार माल लाकर भारत में बेचते थे। यानी कि उसे तैयार करते थे, कच्चे माल को वे तैयार करते थे, जिससे हमारे देशवासी दिन प्रतिदिन गरीब होते गए। लोकतंत्र की स्थापना करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। करोड़ों लोगों की पहली बार मतदाता सूची तैयार करनी थी। यानी कि हमारे देश में करोड़ों लोगों की मतदाता सूची तैयार करनी थी और लोगों को लोकतंत्र की जानकारी भी देनी थी, क्योंकि उससे पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें लोकतंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसे जानकारी देना भी बहुत जरूरी था। सन 1952 में जाकर पहली बार चुनाव हुए, लेकिन यह तैयारी करना कोई आसान काम नहीं था। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव मनाए जाने के कुछ कारण हैं। पहला कारण यह कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली मिली थी। दूसरा कारण यह था कि देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन राष्ट्र सपूतों ने बलिदान दिया और बहुत कष्ट सहे, उन्हें याद करने का यह दिन है। तीसरा कारण यह कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन कारणों से आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से इन सभी लोगों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सही मायने को बताना बहुत जरूरी है। और साथ ही यह बताना भी जरूरी है कि इन 75 वर्षों में भारत ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है, उनकी उम्र
18 से 35 वर्ष के बीच में है, वह आज़ादी के संघर्ष और लोकतंत्र के महत्व को बेहतर ढंग से नहीं जानती। कई विचारधाराओं में बटी हुई है। यह पीढ़ी गुमराही के एक चौराहे पर खड़ी है। ऐसे में उसे अपने देश के इतिहास और वर्तमान से जोड़ना जरूरी है। कहते हैं, जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, उसका भूगोल भी बदल जाता है। ऐसा हो भी रहा है। हम भारतीयों की कई कुर्बानियां व्यर्थ चली गई। तब जबकि देश का विभाजन हुआ, भारत को आजाद कराने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि किताबों और विद्यालय के माध्यम से उन्हें आज़ादी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, लेकिन वह करीब से इसके संघर्ष की कहानी को नहीं जानते। इतिहास की बहुत सी बातें पाठ्यक्रम में नहीं हैं, जिन्हें जानना और लोगों को बताना जरूरी है। भारत को विश्व की अर्थव्यवस्था में एक शक्ति माना जाता है। भारत में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, जो अपनी काबिलियत के बल पर लगातार उन्नति और सफलता के परचम लहरा रही है और देश के विकास में सहयोग कर रही है। इन तमाम बातों से स्पष्ट होता है कि देखते हैं, हमारे देश की आज़ादी से पहले क्या स्थिति थी और आज़ादी के बाद क्या स्थिति है, कितना प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा है। अब इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। आज़ादी का यह महोत्सव हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों, विजयों और बलिदानों को जानने और मानने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इस पहल के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहले उद्देश्य जानते हैं। पहला उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करना। भारत के गुमनाम क्रांतिकारियों के बलिदानों एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना। देश के विकास और प्रगति में युवाओं की जागरूकता को बढ़ाना। इन 75 वर्षों में भारत ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, यह संदेश आम लोगों तक पहुंचाना। विविधता में एकता बनाए रखना। इस प्रकार की यह उद्देश्य थे अमृत महोत्सव के। अगला है महत्व। क्या महत्व रखे गए हैं, तो महत्व के बारे में भी जानते हैं। देश की आज़ादी के बाद हमारा देश लगातार विकास के मार्ग पर बढ़ता रहा और अपने को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मजबूत करता रहा, क्योंकि किसी भी देश को मजबूत करने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। भारत में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और उन्होंने अपनी योग्यता एवं हुनर के बल पर दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग में अपनी कीर्ति चारों ओर फैला रहा है। आज भारत एक परमाणु शक्ति होने के साथ साथ एक मजबूत सैन्य शक्ति भी बन चुका है। चांद और मंगल में मानव रहित मिशन भेजने वाले देशों की सूची में भारत का नाम शामिल है। अब अगली हेडिंग है हर घर तिरंगा अभियान। तो तिरंगे के बारे में जानते हैं। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के लिए गौरव है। इस अमृत महोत्सव के दौरान सभी घरों, सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराया जा रहा है। अगला अंतिम जो हेडिंग है उसके बारे में जानते हैं, उपसंहार। हम सभी भारतवासियों का परम सौभाग्य है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ मना रहे हैं और अपने अपने घरों में तिरंगा फहरा रहे हैं। यह तिरंगा ध्वज हमारे देश की शान है। हम सब भारतवासियों को इसकी आन बान शान की सदैव रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, ये था अमृत महोत्सव के बारे में निबंध। यदि आपको मेरा ये निबंध पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच।